एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन क्लास 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमने लिया, क्वेश्चन नंबर है ये 14। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 and 3 टू दिस लाइन। ओके, हमें यहाँ क्या निकालना है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। देखिए, ये पॉइंट बना दिया 1 और 3 एंड ये लाइन ए बी आपकी ड्रॉ कर दी, जिसका लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, और इसको लेट किया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए एंड बी हमने लेट किया है। अब सिंस ए एंड बी कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे लाई करते हैं, सो वी कैन राइट 3x - 4y इक्वल टू 16 को हम 3a - 4b इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x - 4y इक्वल टू 16, तो हमने y के रेफरेंस में इक्वेशन कर देना है। ओके, तो 3x - 16 इक्वल टू 4y कर दीजिए। y के रेफरेंस में हमने कर दिया तो 3/4 x - 16/4। ओके, इसको हम लोग mx + c से कंपेयर करते हैं, तो हमें स्लोप ऑफ लाइन क्या मिल गई, यहाँ पे लाइन की 3/4 मिल गई। अब सिंस आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो नेक्स्ट हम लोग स्लोप ऑफ पी डी फाइंड आउट कर लेंगे। और ये पी डी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, सो सपोज इसका स्लोप ऑफ लाइन m2 मान लेते हैं और ये m1, तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से हम लोग ये पहले m2 निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, इसे m1 ले लिया। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये देखो स्लोप ऑफ लाइन m1 हो गया, और ये PD का स्लोप ऑफ लाइन हमने m2 कंसिडर किया। सिंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ये आपको फिगर भी दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जब m1 हम रखेंगे तो हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। करके देख लो आप, रिवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो m2 हमें मिल गया है, m1 हमें मिल गया है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है, ए बी निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन एज, ये फॉर्मूला है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, किस तरह से हम दिखा सकते हैं, m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये जो हमारा स्लोप आया है ये m2, ये वाला है ना m2, तो ये हम लोग यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस लगा लेंगे। ये आप मान लो x1 y1 और x2 y2, तो इसको हम लोग फॉर्मूले में यहाँ बिठा रहे हैं। तो हमारा स्लोप हो जाता है -4/3 एंड y2, एंड इसको मैं कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ यहाँ पे फिर से, -1 and 3 है, एंड a एंड b है आपका। तो आप y2 में क्या ले लोगे, b ले लोगे, b - y1 3 ले लोगे यहाँ से देखो, और x2 हम ले लेंगे a और -x1, तो ये आपका प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब ऑल साइड्स माइनस है ना, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, सारे साइड हमने इस तरह से प्लस प्लस लगा दिया। ये अलजेब्रा का है बेस, हम कर सकते हैं ऐसा। तो देखो इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिया। सबसे पहले हमने इक्वेशन ये लिया था, यहाँ पे ये लाई कर रहा था इस पर, तो 3a - 4b इक्वल टू 60 एंड 4a - 3b इक्वल टू 5 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आगे हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से, लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा है हमने क्लास 10th में, उससे हमने इक्वेट कर दिया एक वेरिएबल को, और सब्ट्रैक्ट करने हम जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए साइन चेंज होता है हमारा यहाँ पे, तो ये आपका 25b आ गया, और इसको आप माइनस करोगे तो 14 में से 5 गए 9, प्लस में आएगा हमारा ये एंड 49। तो b की वैल्यू हमारी मिल जाती है 49/25 माइनस में। अब इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो वॉट एवर यू गेट a वैल्यूज वो आपको मिलेगी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 68/25। तो ये आपके a एंड b के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने थे। तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो एंड यू
understand the question, please like and subscribe for the for the more videos and more classes. Okay, also you can write your doubtful question on my comment box section. Okay, then bye bye for the next video.